अष्टाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नाना शास्त्र विचारने क निपुणों, सधर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारने क निपुणों, सधर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदेन मत्सालिको। गोस्वामी वृंद की। भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ भक्ति की पात्रता। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की बात बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने ये बताया है कि 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में अर्चना की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, साक्ष्य रूप में कृष्ण से अपने मन की बात बताना या सर्वस्व अर्पित कर देना भगवान को। 9 प्रकार के तरीके हैं कृष्ण की सेवा करने का या भक्ति करने की। और अगर इसको हम करने का प्रयास करते हैं तो आखिरी में हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव जागृत हो जाता है, शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है। तो आगे इसकी बात चल रही है। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुईं। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। तो ये उदाहरण है। कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं, ये उदाहरण बड़ा क्लियर बताया गया है कि परीक्षित महाराज ने देखिए कुछ नहीं किया, केवल 7 दिन भागवत का श्रवण किया। 4 दिन श्रवण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने जब 10वें स्कंद की कथा शुरू हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, मैं तो अभ्यस्त हूँ बगैर कुछ खाए पिए रहने के, लेकिन आप तो कुछ पानी पी लो, कुछ कर लो। कहते हैं प्रभु, जो आप कथामृत श्रवण करा रहे हैं ना, ये इतना तृप्त किए हुए है कि मुझे भूख प्यास की समस्या ही नहीं है। अब चाहे तक्षक नाग आए, चाहे कोई भी आए मारने के लिए, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कहने का मतलब है 4 दिन के अंदर वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके थे परीक्षित महाराज। तो केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने से, कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता,
मैं क्या करूं, मंदिर आप मंदिर बुलाते हैं, मंदिर में क्या करूं, मंदिर में आके श्रवण कीजिए। सुबह से दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं मंगल आरती से लेकर के, और फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवत कथा सुनिए बैठ करके। बूढ़ा कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुर्सी पे बैठ कर सुने करे। लेकिन चक्कर क्या है कि सुनना भी जो है वो सीरियसली नहीं है ना। बीच में कथा सुनेंगे, बीच में मोबाइल सुनेंगे, बीच में चर्चा करेंगे, इसलिए असर नहीं होता। अगर एकमात्र लक्ष्य मान करके मैंने श्रवण करना है, बस सुबह से शाम तक मंदिर में बैठ के श्रवण करना है, यही करता रहे कोई व्यक्ति आते हुए, तो आप देखिए उसके अंदर जमीन आसमान का परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से कीर्तन कोई व्यक्ति आकर के सोचे कि मैंने मंदिर में कीर्तन करना है, भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कीर्तन के लिए माइक होना चाहिए, लोग होने चाहिए, मृदंग वादक होना चाहिए। नहीं, कीर्तन यहाँ बैठ करके आराम से कर सकते हो, हल्के हल्के भगवान को सुना सकते हैं, भगवान को कीर्तन। या फिर कीर्तन दूसरा क्या है, पुस्तकों का वितरण, ये भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन है। इस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोगों को बोल रहे हो जाके कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ये हैं, भक्ति कीजिए, ऐसा कीजिए। कल मैं किसी के यहाँ गया था, हम लोग भी प्रचार कर रहे थे, वहाँ ऐसे ही चले गए थे तो प्रचार कर रहे थे। तो वैष्णव परिवार है, लेकिन जो अन्नदाता है, जो प्रमुख हैं, वो तो प्याज लहसुन खाते नहीं है, लेकिन धर्मपत्नी उनकी और बच्चे सब खाते थे। मैंने कहा आपका वैष्णव परिवार है, आप कैसे खाते हैं? बंद कराया उनका कल से। तो भगवान के बारे में ही चर्चा हुई, कृष्ण के बारे में चर्चा हुई। वो कहने लगे मन में हम करते हैं, तो मन में व्यक्त कैसे करेंगे? मन में करते हैं। अभी हमारी स्थिति है कि मन इधर उधर डोल रहा है, तो मन में कहाँ भक्ति होगी? हमें विग्रह की सेवा करनी है, मंदिर में आकर के अर्चन पूजन करना है, उससे हमारी मानसिक स्थिति पक्की होगी, हम भजन में आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है? कीर्तन है। कोई इसमें लग सकता है सुबह से लेकर शाम तक। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अलग से आप निकलो, आपका वर्क प्लेस से आप जाते हैं, आप किसी को जा कर के भक्ति के बारे में बताइए, प्रेम से बताइए। हम कई बार किसी को बताते हैं, हम इतना ज़्यादा बता देते हैं कि वो बेचारा पचा नहीं पाता है। उसकी मनोस्थिति पहले उसको सुनिए, पहले सुनिए। आप कोई चर्चा छेड़िए कि भगवान जो है साकार रूप हैं, छेड़िए, और फिर उसकी मनोस्थिति सुनिए। वो बोलेगा, बोलना शुरू हो जाएगा। यहाँ सबकी आदत बोलने शुरू हो जाती है। एक कोई आरएसएस के व्यक्ति आए थे, मंदिर में आए थे, वहाँ गौशाला में, कोई प्रांतीय है, इलेक्शन के टाइम। अब वो धर्म की शिक्षा बड़ी दिए जा रहे, मैं सुन रहा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ। सुनते तो जहाँ लूप होल मिला वहाँ मैंने उठा करके स्कट मिसाइल दाग, चुप होके बैठ गए फिर हैं। मतलब लोगों को बखान करने की बड़ी आदत है, पता है नहीं कुछ, जीवन फंसा हुआ है, लेकिन चर्चा करेंगे ऐसे जैसे ठाकुर को प्राप्त कर चुके हैं, फंसे हुए संसार में, लेकिन चर्चा बड़ी करेंगे। ऐसी चर्चा का कोई लाभ नहीं है। चर्चा करनी है, लेकिन जो आचार्यों ने बताया है उसका चर्चा करनी है। इसको कहते हैं कीर्तन। तो कीर्तन से आदमी शुद्ध हो सकता है। फिर स्मरण, हमारा स्मरण क्या है? कभी आप प्रयास कीजिए, ये विधि कब होगी? जब श्रवण कीर्तन बढ़िया होगा, फिर आप स्मरण कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। दिन में 10 मिनट 20 मिनट जो है, 15 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, स्मरण करो। क्या स्मरण करना है? अर्च विग्रह को स्मरण करना है, गौर निताई स्मरण करना है, लक्ष्मण सर के राधा कृष्ण का स्मरण करना है। इसके अभ्यास करना है। छवि आएगी गायब हो जाएगी, आएगी गायब हो जाएगी, लेकिन इसका स्मरण करना है। क्यों स्मरण करना है? और फिर भगवान की जो लीलाएं हैं हम श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करना है कि कृष्ण कन्हैया जो है वो किस तरीके से, हो सकता है हमारे मन में छवि बने ना बने, कुछ बने, लेकिन हम स्मरण करने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण जो सुनते हैं, इसका अभ्यास करना है, क्योंकि आगे चल करके इसमें और निष्णांत होना है। जब भगवान ये स्मरणम आप अगर देखो तो उपदेशामृत के शायद 11वें श्लोक में, 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, स्मरण की अलग अलग स्तर समझा रहे हैं। जब ये स्मरण, जब भगवान की लीलाएं हमारे दिमाग में बैठ जाती है, कोई कथा, जैसे कोई कथा सुनी,
आदमी कथा में डूबा हुआ है कि भगवान ने क्या किया क्या किया। जब ये प्रगाढ़ हो जाती है, जब बाहर का एक्सटर्नल कोई चीज़ जो है हमें परेशान नहीं करती है, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। आगे की विधियां स्मरण मात्र से हो जाती हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है कुछ। आप बैठे बैठे हम देख सकते हैं कैसे एक पंच पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण था, गरीब था, लेकिन स्मरण कर रहा है कि भगवान की हम सोने और चांदी के बर्तनों से सेवा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो वो सच है, सच्चाई है। भगवान के बारे में चिंतन करना, स्मरण करना, वो सच है बिल्कुल। भगवान वैसे ही उसके अनुरूप ही लीला चलती प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं है आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कृष्ण कन्हैया जो है मक्खन चुरा रहे हैं, गोपियों के पास जा रहे हैं, गोपियां ये कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि मन के अंदर इतनी व्यथा है ना, इतना इधर उधर घूम रहा है मन कि कैसे आप स्मरण कर पाएंगे। इसलिए श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से होगा तो स्मरण भी होना शुरू हो जाएगा। हम प्रहलाद महाराज का अनुभव देख रहे हैं, सांप आ रहा है, हाथी आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन स्मरण उनका इतना पक्का है विष्णु के ऊपर, कुछ हो ही नहीं रहा उनको। प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा उदाहरण, स्मरण मात्र से ना भगवान से मिल पाते, ना नारद जी से मिल पाते हैं, हिरण्यकशिपु के कटघरे में बंद रहते हैं, लेकिन स्मरण मात्र से जो है वो शुद्ध हो गए। कितना बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मी जी पाद सेवा, लक्ष्मी जी सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती है। आप स्मरण से गौर निताई के चरण कमलों की सेवा कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ जाओ, गौर निताई के चरण दिखाई दे रहे हैं, आप मन करके अंदर सोचो कि मैं चरण दबा रहा हूँ, ये सेवा है। ये आध्यात्मिक तौर पे भगवान की सेवा करना, ये नहीं कि आप, कोई लोग कहते हैं हमें भगवान की सेवा नहीं मिलती। अरे यहाँ बैठे बैठे आप आरती पूरी कर सकते हो मन के अंदर चिंतन करते हुए, वो सेवा ही हुई। भगवान उससे सेवा को स्वीकार कर लेंगे। यही तो मजेदार बात है भक्ति में, ना पैसा लगता ना तेरा धेला लगता है, तू राम स्मर कर देख ले तुझे कैसा लगता है। अब घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। एक हमारी गुरु बहन है, वो बेचारी आ नहीं सकती है, मंदिर नहीं आ सकती है, तो मैंने कहा क्यों इतने टेंशन लेते हो, नहीं मंदिर आ सकते हो, घर में तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करो। फिर उसने जैसे मैंने बताया उसने सेवा करना शुरू किया, कहती प्रभु जी बड़ा आनंद आना शुरू हो गया। मैं बार बार पैसों से मैं मंदिर नहीं जाने, मेरे पति देव मेरे को मंदिर नहीं जाने देते हैं, लेकिन अभी जो है मैं घर में करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मैं बहुत सीरियसली करती हूँ। वाकई पता चलता है सेवा करने से कि किसी विग्रह की अगर सेवा हो रही होती है तो जब आप जाओ उनके दर्शन करो तो पता लगता है कि हाँ भगवान की सेवा हो रही, भगवान उपस्थित हैं। सेवा जब हम अच्छी तरह करेंगे तो भगवान अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो उनके मंदिर में जाओ तो लगेगा हाँ भाई ठाकुर जी की बड़ी अच्छी हो रही है। और इतनी लीला है, वो कोई हमारे एक और गुरु भाई थे, उनके पास विग्रह थे, तो उसके दर्शन किए, कहते प्रभु जी ये विग्रह हमें दे दीजिए, तो कहते नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, हम किसी को नहीं देते। अभी कुछ ऐसी लीला हुई 2 3 4 6 महीने क्या साल के बाद कि वही व्यक्ति कहता है नहीं मैं उन्हीं को माता जी को दे देता हूँ विग्रह। देखो इच्छा करने से उनके घर में जितने भी विग्रह है वो लेके कोई नहीं आए विग्रह, सब अपने आप आ गए, कोई किसी ने दे दिया, कोई किसी ने दे दिया, कोई किसी ने दे दिया, और सेवा अच्छी तरीके से। कहने का भाव ये है कि भगवान हैं उपस्थित। हमारी भावना अगर पक्की हो जाती है तो क्या कुछ नहीं होता है, बड़ी लीला होती है। तो इसलिए स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, अर्चना, पितु महाराज ने जो है मंदिर में अर्चना बहुत जरूरी है। अर्चन, वंदन, पाद सेवनम, दास्यम, हनुमान जी जैसे दास कोई नहीं हो सकते। निरंतर जो है वो राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। और साख्यम, अर्जुन ने भगवान को ये तो बड़ी उच्च स्तर की स्थिति है। बलि महाराज सर्वस्व, गोपियाँ सर्वस्व भगवान के चरणों में वो कर दिया। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? श्रवण कीर्तन से। श्रवण कीर्तन आप करेंगे तो आप आगे की स्थितियों में पहुँच सकते हैं और इन्हीं स्थितियों से आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। बात है पवित्र करने की। भगवत सेवा से सर्वप्रथम पवित्रता आती है। पवित्रता आती है तो जो ओरिजिनल भगवान के प्रति प्रेम भाव है उदय हो जाता है। जब एक बार उदय हो जाता है, आप जो काम करोगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान भाव से स्वीकार करते, भले ही आपके पास पैसे हो ना हो, व्यवस्था हो ना हो, फिर भी आपकी सेवा भगवान स्वीकार करेंगे। यही तो सुंदर बात है भक्ति की।
तो लेकिन भाव हमारा शुद्ध होना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति, गंदगी खत्म हो जानी चाहिए। वो कैसे होगी? ये 9 प्रकार के तरीकों को बहुत अच्छी तरीके करने से, गुरु आज्ञा में, वैष्णव की आज्ञा में करके होगी। और निंदा चुगली करके नहीं होगी, और किसी की बुराई करके नहीं होगी, बस सरल भाव से आके करने की होगी। इतना सरल तरीका है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। भगवान ने भक्ति इतनी सुंदर बना के रखी है। और क्या है? कर्तुम अव्ययम सुसुखम, करने से आनंद आएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राजविद्या है, विद्याओं की राजा है। भक्ति में जो ज्ञान है ये विद्याओं की राजा है, जो प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव करा देगी और करने में बड़ा आनंद आएगा। खाने गाने और नाचने में किसको नहीं आनंद आता? सरल भाव से कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। कुटिल भाव से नहीं, हम सबके मन कुटिल हो चुके हैं, लेकिन सरल भाव से भक्ति करने से बड़ा आनंद आता है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय।